तो हेलो एवरीवन। आज हम रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देने जा रहे हैं आईबीपीएस पीओ का। टेक्स्ट बुक में 2026 का आज रीजनिंग का देंगे। देखते हैं हम कितना स्कोर कर पाते हैं इसमें। लाइव मॉक है। अ, चलो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट नाउ में दबाएंगे। देखते हैं कितना नंबर हम अचीव कर पाते हैं। वैसे तो मेरी रीजनिंग थोड़ी सी वीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन। क्या आया है? ठीक है, ये कर सकते हैं। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। ठीक है। हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म आर डिविजिबल बाई थ्री। ठीक है, तो इसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तीन चार, तीन चार सात, सात चौदह, चौदह तेरह नहीं होगा। छः, छः चार दस, तो बारह ये हो जाएगा। चार, छः दस, अठारह एक सत्रह नहीं होगा। नौ से सत्रह, दो उन्नीस, उन्नीस से एक हटाएंगे तो ये हो जाएगा दो। पाँच, पाँच आठ तेरह, छः उन्नीस, ये तीन। If in each number the position of first and last digit are interchanged, which number will be the smallest? तो 700 इतना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 800, 200, 600, तो यही हो जाएगा 982। इफ ऑल द नंबर आर अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, मतलब कि बड़े से 9 से स्टार्ट करेंगे। What which of the following will be sum of the digit of the number is exactly in the middle of the name? ठीक है, तो ये क्या करेंगे? 982, फिर हो जाएगा 643, 586, 468, 347। तो बीच का जो नंबर है 5 8 13, 13 6 19। इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। डिजिट जो है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में करना है। विद इन द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकंड लोएस्ट नंबर इन द न्यू अरेंजमेंट। ठीक है, कर लेते। तीन चार सात, तीन चार छः, चार छः आठ, टू आठ नाइन, और ये हो जाएगा कितना? सिक्स फाइव एट, फाइव सिक्स एट। अब क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द सेकंड लोएस्ट। सेकंड लोएस्ट क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट लोएस्ट है ये, नहीं ये है फर्स्ट लोएस्ट, तो क्या सेकंड लोएस्ट ये। तो 643। अब आ गया कोडिंग डिकोडिंग अमेजोन। अमेजोन का कोड तो इसमें लिख तो लेंगे ही, अमेजोन। अमेजोन का कोड इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। इन दोनों को ईच कोड इज इन टू लेटर। ठीक है, अमेजोन अमेजोन। तो एन ए तो है, एन ए इसमें नहीं है। एन ए तो हो सकता है के ए भी है, के ए भी नहीं, तो एन ए के हो सकता है। तो एन ए के ए, ये नोट कर लेना चाहिए, आगे जाके काम आते हैं। नेक्स्ट, दिवाली का कोड क्या है? तो ये भी लिख लेंगे। दिवाली, दिवाली का कोड, दिवाली दिवाली दिवाली, इसमें दिवाली इसमें खाली टी यू नहीं हो सकता। एफ ओ हो सकता है। एक्स यू नहीं हो सकता। एम यू भी नहीं हो सकता। तो एफ ओ होना चाहिए। दिवाली और तो कहीं है नहीं, क्रॉस चेक भी कर ली, तो एफ ओ ही है। ओह का कोड, ओह, ओह का कोड, ठीक है। ओह ओ इसमें खाली इसमें है। तो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कहीं नहीं है। चूज, चूज भी कहीं नहीं है। तो फ्लिपकार्ट या चूज तो हो सकता है, तो फ्लिपकार्ट करेंगे। चूज तो है ही नहीं। अमेजोन तो है। पॉलिसी, पॉलिसी भी है, तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट। वायु का, अब पूछा है वायु का कोड। इतने इजी वैसे आते नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वायु, पजल टफ दे दी होगी। वायु 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 वायु, वायु खाली इसमें दा, दा किसमें नहीं है, तो इसका वायु का या तो दा हो जाएगा। है वायु इसमें, वायु है इसमें। ठीक है। ग्रेट, ग्रेट है इंडियन, इंडियन भी है। फेस्टिवल, फेस्टिवल तो दा ही है इसका कोड। अब आ गई है हमारी पजल। देयर आर 8 डिफरेंट गेम है। शेड्यूल 8 डिफरेंट मंथ में। ठीक है, इजी दिख तो इजी रही, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मंथ बेस्ड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त सारे ही 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31 गेम बेस्ड है। थोड़ा सा इसमें बस यही टाइम लगता है कि इसमें पूरे पूरे नाम लिखने पड़ते हैं। टू गेम्स आर शेड्यूल बिटवीन बास्केटबॉल और बैडमिंटन। बास्केटबॉल और बैडमिंटन के बीच में क्या है, दो गेम है। फोर गेम्स आर शेड्यूल बिटवीन क्रिकेट एंड हॉकी। क्रिकेट और हॉकी के बीच में है चार। फुटबॉल इज शेड्यूल इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज। फुटबॉल इवन, ठीक है, बट नॉट इन द फेब्रवरी। फेब्रवरी में फुटबॉल नहीं है, फुटबॉल नहीं है फेब्रवरी में। नंबर ऑफ गेम शेड्यूल आफ्टर द वॉलीबॉल, आफ्टर एंड बिफोर वॉलीबॉल, बॉलीवुड वॉलीबॉल एंड आर्करी सेम रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ गेम, अच्छा, रिस्पेक्टिवली आफ्टर वॉलीबॉल, वॉलीबॉल के पहले जितने हैं इज इक्वल टू आर्चरी के बाद में उतने। बास्केटबॉल इज शेड्यूल जस्ट आफ्टर द क्रिकेट। क्रिकेट के जस्ट आफ्टर में है क्या है, बास्केटबॉल है। क्रिकेट इज शेड्यूल बिफोर हॉकी, हॉकी के पहले है क्रिकेट, तो क्रिकेट हॉकी के पहले है। टू गेम्स आर शेड्यूल बिटवीन आर्चरी एंड, ठीक है, आर्चरी एंड हैंडबॉल विच शेड्यूल बिफोर बैडमिंटन। हैंडबॉल जो है बैडमिंटन के पहले है। तो इसका हमें खाली यहीं से समझ में आ रहा है कि जो केसेस कम बन के भी हो सकता है। तो क्रिकेट यहाँ कर दिया। तो राइटिंग बहुत खराब है, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हॉकी, और हॉकी को यहाँ रख देंगे, और हॉकी 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 यहाँ, तो यहाँ क्रिकेट, ठीक है, हॉकी यहाँ रख देते हैं। 3 जगह हॉकी है, या तो क्रिकेट यहाँ हो जाएगा या तो यहाँ हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के जस्ट बाजू में बास्केटबॉल, बास्केटबॉल और दो छोड़ के, 1 2 छोड़ के बैडमिंटन यहाँ भी हो सकता है, और 1 2 छोड़ के बैडमिंटन यहाँ भी हो सकता है। बास्केटबॉल और बास्केटबॉल 1 2 छोड़ के बैडमिंटन, 1 2 बास्केटबॉल, 1 2 छोड़ के बैडमिंटन। यहाँ दो गेस बन पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। क्रिकेट अगर यहाँ हो जाएगा, बास्केटबॉल यहाँ हो जाएगी, हॉकी यहाँ हो जाएगा, तो या तो बैडमिंटन ये होगा, ये तो बैडमिंटन यहाँ होगा। दो ही केस बन रहे हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। फुटबॉल इवन में है, यहाँ इवन यहाँ हो सकता है, यहाँ यहाँ हो नहीं सकता, तो फुटबॉल यहाँ होगा। यहाँ पे यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है फुटबॉल। ये बची नहीं कोई जगह, तो खाली फुटबॉल हो सकता है यहाँ। फुटबॉल यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो सकता है फुटबॉल, तो फुटबॉल यहाँ रख दो। इसमें यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है, फुटबॉल यहीं। फुटबॉल का काम खत्म। अब आर्चरी और हैंडबॉल के बीच में 2 का गैप है, तो ये तो हैंडबॉल, हैंडबॉल तो अभी हुआ भी नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्चरी और हैंडबॉल के बीच में 2 का गैप। अब आर्चरी हम यहाँ रख दें, तो यहाँ वॉलीबॉल हो जाएगा, और हैंडबॉल, आर्चरी और हैंडबॉल यहाँ हो जाएगा। बैडमिंटन के ऊपर है हैंडबॉल, तो बैडमिंटन के ऊपर और बन गई, यही हटाओ। विच मंथ हैंडबॉल इज शेड्यूल, हैंडबॉल शेड्यूल कहाँ हो रही है, मई में। भाई लगाओ, आगे बढ़ो। हाउ मेनी गेम्स आर शेड्यूल टू प्ले बिटवीन बैडमिंटन एंड आर्चरी। बैडमिंटन और आर्चरी के बीच में कितने के, 1। विच गेम इज शेड्यूल टू बी प्लेड इन जनवरी, जनवरी में है वॉलीबॉल। 4 पर्सन लाइक हॉकी फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल 2 गैप का है। बास्केटबॉल बैडमिंटन, बास्केटबॉल बैडमिंटन 2 का गैप। आर्चरी और फुटबॉल, आर्चरी और फुटबॉल के बीच में 3 का गैप, यही है। वॉलीबॉल फुटबॉल, वॉलीबॉल फुटबॉल 2 का गैप। हैंडबॉल क्रिकेट, हैंडबॉल और क्रिकेट के बीच में 2 का गैप। इससे हमारा पता चल गया कि पजल सही है। वॉलीबॉल मार्च, वॉलीबॉल मार्च नहीं। आर्चरी जुलाई, आर्चरी जुलाई नहीं। हैंडबॉल मई, हैंडबॉल मई सही है। अब आ गया है हमारा, इसको क्या बोलते हैं,
इनइक्वालिटी। A8 से जा रहा है A5, A8 से A5 जाना है तो A3 जाएगा, A3 से A5 जाएगा, सही है। A4 से A8, A4 से A8 तो जा ही नहीं सकता, तो खाली 1। V से W, V से U, V से P, P से Y, Y से W जाएगा, तो ये है बोथ आइदर। D से X, D से X, X जाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा? D से F जाएगा, F से E जाएगा, E से N भी जा सकता है, लेकिन या तो हमें ZY चाहिए था तो नहीं हो पाएगा। P से O, P से O, P से M जाएगा, M से O चला जाएगा, तो P से O तो चला जाएगा क्योंकि यहाँ वो है, तो ठीक है, ओनली 2। 8 कार्स लेबल्ड आर पार्क 8 डिफरेंट फ्लोर, ठीक है, ये भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ABCD है ना, तो छोटे छोटे कॉलम बनाएंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ठीक है, कार F जो है इज एन बिलो कार A के नीचे है F, ठीक है, विच इज पार्क्ड ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। E A जो है वो है इवन नंबर फ्लोर में है। 1 कार इज प्लेस बिटवीन B एंड D विच इज नॉट एडजेसेंट टू फ्लोर ऑन विच C। E जो है C के फ्लोर के एडजस्ट नहीं, B इज पार्क 3 फ्लोर अबव D, ठीक है। कार C इज पार्क ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, तो C यही हो गया। कार G इज जस्ट अबव कार H फ्लोर, ठीक है, H के जस्ट अबव G है। विच इज नॉट इन द बॉटम मोस्ट, तो H जो है 1 में नहीं है, नाइदर H नॉर G एडसेंट टू द क्लाक, F के आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। C हो गया, C जो है B के आसपास है नहीं है, और B ऊपर है, D ये है वो है, जो भी है, तो C ऊपर तो नहीं होना चाहिए। इसके तो बड़े केस बन जाएंगे लग रहा। ये तो कड़ी काफी बेकार सी फील हो रही है पजल, लेकिन फिर भी देखते हैं। पजल अधूरी नहीं होनी चाहिए बस। सी 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 ऐसे लिख दे रहे हैं, बाकी देखते हैं कितना होता है। ए जो है इवन नंबर पे है और ए के नीचे है एफ, ठीक है। जी के नीचे एच है, एच जो है बॉटम मोस्ट फ्लोर में नहीं है, बी ई इसके आसपास नहीं है, तो या तो बी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। बी ऊपर है, 2 छोड़ के डी है, ये हो जाएगा। या तो दूसरा केस क्या कर सकते हैं, बी यहाँ, ई यहाँ, डी यहाँ। तीसरा केस हो सकता है बी यहाँ, ई यहाँ, तो डी यहाँ। अब एक केस यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, ई यहाँ, बी यहाँ, ठीक है, ई यहाँ, तो बी यहाँ, और बी के 2 छोड़ के ऊपर डी, डी तो नीचे, तो ये हो जाएगा डी नीचे, क्योंकि ये तो ये हो गया, ये हो गया। इतने केस बने हैं, इतने अभी हम हटा देंगे। एच और जी जो है एफ के पास नहीं होने चाहिए, और ए एफ के नीचे है। ए जो है इवन में है, जी और एच, जी एच यहाँ कहीं नहीं आ सकता, तो जी और एच यहीं रखेंगे, तो ये खत्म। जी एच यहाँ तो बन सकते हैं और भी, और यहाँ पे बन जाएगा जी एच, ये भी हो गया। अब जी एच इसके 2 केस बन सकते हैं, या तो जी यहाँ है, एच यहाँ है, सी यहाँ हो जाएगा, तो जी हो जाएगा यहाँ, एच यहाँ, बी यहाँ, डी यहाँ। कितने केस बन गए। एफ जो है बी और एच के पास नहीं होना चाहिए, जी एच के पास नहीं होना चाहिए, एफ ए से नीचे है एफ, ए जो है इवन नंबर पे, तो ये केस बन गया खत्म। ए के नीचे है एफ, ए जो है इवन में होना चाहिए था, खत्म। ए के नीचे एफ, ये भी खत्म। ए के नीचे एफ, मम वैसे तो यही बन रही है, छोड़ो यार क्या टाइम बर्बाद। विच कार इज पार्क्ड ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट फ्लोर में है एफ। 6th फ्लोर, 6th फ्लोर में कौन है, 6th फ्लोर में है एच। यार ये एक बार देख लें क्या, चेक करके। बी 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 और ई यहाँ था, ए यहाँ हो जाएगा, एफ ये तो नहीं, तो यही बन रही थी। 6th फ्लोर में तो एच ही है जहां तक, तो 6th फ्लोर में कैन नॉट भी, पता नहीं। हाउ मेनी कार्स आर पार्क्ड अबव द फ्लोर ऑफ कार डी,
डी के ऊपर कितनी है, डी के ऊपर है कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6, 5 मिनट बचा। विच कार इज पार्क जस्ट अवर द फ्लोर, कार जी, जी के ऊपर सी। फाइंड द ऑड वन आउट, जी जो है ऑड में, बी, बी है ऑड में, एफ, एफ है ऑड में, डी, डी है इवन में, ई, ई भी ऑड में। विच पोल इज द टॉलेस्ट, 6 पोल नेम्ड है डिफरेंट हाइट, पी इज टॉलर देन एस। ठीक है, ये भी हम कर लेंगे वैसे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। P is taller than S, P is taller than S and R, Q is taller than P, Q is taller than P but shorter than T। R is not the shortest, R तो यहाँ नहीं हो सकता है। S is shorter only 3 poles। ठीक है, 1 2 3, S यहाँ हो जाएगा। The third largest tallest pole has 95 सेंटीमीटर, थर्ड लार्ज यहाँ है 95। S हो गया है, R सबसे नीचे नहीं है, T Q P। ठीक है, T Q P, R यहाँ हो जाएगा, तो बस यही बनेगा। क्या बोलते हैं इसको, T P Q R S T, P Q R S T, U बचा तो U यहाँ हो जाएगा और नया 95 है। ठीक है, विच पोल इज द टॉलेस्ट, तो है T। सम ऑफ द P एंड T, P और T की कितना है, 250 है, 250 उसमें 95 जाएगा। P एंड S, P और S, ठीक है 5, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 24 में गया तो ये हो जाएगा कितना, 15, 155। P और S, P और S का कितना है, 175, 95 175, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 80, ये 80 और ये हो जाएगा 155, तो इसको जोड़ने को बोला होगा। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ T, T की तो 155 ही है ना, फालतू क्यों दे दिया। सम जियो आर एयरटेल, सम जियो आर एयरटेल, नो एयरटेल इज एन आइडिया, ऑल या फ्यू आइडिया आर सर्कल। ठीक है, आल जियो बीन आइडिया इज अ पॉसिबिलिटी, आई नहीं। सम एयरसेल आर नॉट आइडिया, सम एयरसेल, अच्छा, ऑल या फ्यू आइडिया आर एयरसेल, एयरसेल। ठीक है, सम एयरसेल आर नॉट आइडिया, गलत, वो बहुत गलत, नाइदर नॉर। ऑनली अ फ्यू फाइल्स आर केस, ऑल केस इज इलीगल, नो इलीगल इज अ करप्ट, ऑल फाइल बीइंग करप्ट इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं। सम फाइल इज नॉट करप्ट, सम फाइल इज नॉट करप्ट, सही है। तो ओनली टू फॉलो, only a few capacitor are diode, only a few diodes are resistor, all resistor are indicator, all capacitor are resistor, गलत। some indicator are diode, some indicator are diode, सही है। 7 member are not necessary, each have different height, ये नहीं हो पाएगी, क्यों ही फालतू में सर दर्द करें, 2 ही मिनट बचे हैं वैसे भी। ये कर लेते हैं बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, की हटाओ। KLM 11 5 YZ 25 YZ B 2 O 15 A R 18 D 4 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 25 24 2 3 4 5 6 15 16 17 18 9 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 15 16 17 18 19 1 2 3 4 25 26 1 2 3 3 हो जाएंगे इसको। 1 मिनट बचा है, ये तो हो नहीं पाएंगे। देयर आर 10 पर्सन इन अ फैमिली, एज, अच्छा, डायरेक्शन डिस्टेंस, ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। अब बी और ए ढूंढे। सी इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, सी से जोड़ेंगे सी, ठीक है। डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, 10 मीटर नॉर्थ में डी है, डी। आई सिचुएटेड इन जस्ट बिटवीन
ई एन डी, ई और डी। आई सिचुएटेड जस्ट इन द मिडल ऑफ ई एन डी वाइल जे सिचुएटेड इन एन डी। ये नहीं हो पाएगा, टाइम भी नहीं बचा है, 31 मिनट बचे, 3 और हो सकते थे लेकिन टाइम, 1 मिनट और होता तो हो जाते, लेकिन अब टाइम नहीं बचा तो कुछ नहीं कर सकते, इतने में ही देखना पड़ेगा। आई जो है सिचुएट करता है इन जस्ट मिडल ऑफ ई एंड डी, ई और डी के बीच में, और ई का पता नहीं है, ई 16 मीटर साउथ ऑफ एफ है, नहीं हो पाएगा, छोड़ो। हमने 27 अटेम्प्ट किए हैं, अब देखते हैं हमारा स्कोर कितना होता है, कितने गलत होते हैं, एक्यूरेसी क्या है। अब जल्दी जल्दी में रीजनिंग वैसे भी थोड़ी सी वीक है, और देखते हैं पीओ के हिसाब से क्या क्या होता है। 27 अटेम्प्ट किए, 100% एक्यूरेसी है, 89.23 परसेंटाइल बनी है, हमारा स्कोर बना है 30.83। एक्यूरेसी तो अच्छी ही रहती है मेरी, ये तो मानना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन भी, हमने कितने छोड़ दी, एक मिनट और होता ना तो ये डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस भी हो जाता, और ये पजल भी हो जाती, थोड़ा सा टाइम, मतलब 5 मिनट तो कम पड़ गए, लेकिन ठीक है। देयर आर 10 पीपल, ए एंड बी है, ठीक है। ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के इधर, ई 16 मीटर साउथ ऑफ एफ। अब ये बड़ा कंफ्यूज है, सी इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ठीक है, सी का पता चल गया। अब सी क्या है, डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ सी, 10 मीटर यहाँ हो गया। अब क्या बचा है, हाँ, आई जो है इस सिचुएटेड जस्ट इन मिडल ऑफ ई एंड डी, ई और डी के बीच में, ठीक है। वाइल जे सिचुएटेड इन मिडल ऑफ एफ एंड डी, एफ और ई, एफ और ई। ये यार ये अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, देखेंगे बाद में। और ये एक पजल है, ये पजल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली थी, लेकिन देख लेते हैं। 7 पर्सन है फेसिंग नॉर्थ बट नॉट सेम, ईच ऑफ है डिफरेंट नंबर ऑफ हेड्स अमंग देम, ठीक है। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी हैव डज नॉट हैव मोर एड्स देन एफ, ठीक है, डी के पास कम है एफ से, ठीक है। हेड्स नंबर है, नंबर दे दिए गए हैं 4 8 10 14 14 20 25 और 40। सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में है सी। एफ हैज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ जी हैज, जी के जितने भी हैं उसके एफ के 5 टाइम है, तो मतलब कि इसको देखो, अगर जी के 4 हैं तो एफ के होंगे 20, अगर इसके 8 तो 40, ठीक है, इसके 8 है तो इसके हो जाएंगे 40, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो खाली इतनी ही पॉसिबिलिटी है इन नंबरों में। ए सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु हैज 25 हेड्स, 25 जिसके भी हैं उसके थर्ड लेफ्ट में ए बैठा है। ई सिक्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट पे है ई। हु सिक्स वन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है, बी, उसके इमीडिएट राइट में है ई, बी ई, ये वाली तो हो गई। सी हैज 4 मोर हेड्स देन ए, ए के जितने भी हैं सी के 4 मोर हैं सी के, तो अगर ए के 4 हैं तो इसके 8 हो जाएंगे, इसके 10 हैं तो इसके 14 हो जाएंगे, 20 40, और कोई केस नहीं बन रहा, तो यही इतने ही केस बन रहे हैं खाली। डी डज नॉट सिट एडसेंट टू एफ, डी एफ के पास नहीं है। जी हैज हैड्स मोर देन 5, जी के 5 से तो ज़्यादा ही हैं, 5 प्लस तो नहीं है। अब इतनी कंडीशन दे दी गई है, अब 25 के थर्ड लेफ्ट में ए है, ए अगर यहाँ 1 2 छोड़ के 25 यहाँ हो जाएगा, और अगर ए यहाँ है तो 1 2 छोड़ के 25, ये 2 ही केस बनेंगे, थर्ड लेफ्ट में है ना, टन टन टन, ठीक है। बी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब क्या बोल रहा है, डी और एफ साथ में नहीं है, डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ
जी के 5 से तो ज़्यादा ही हैं। ए और सी, ए के अगर 4 हैं तो सी के 8 हो जाएंगे। सी यहाँ यहाँ हो सकती है, तो सी को अगर यहाँ रख दूंगा तो ये। अच्छा, ये भी दिया गया है, एक केस ये दिया गया है। जी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। जी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है। जी के 5 से तो ज़्यादा ही है। ठीक है, तो जी यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। सी के तो 4 या 8 ही होगा। जी के 4। अच्छा, ये सी था क्या, क्या था? चलो इसका एनालिसिस बना देंगे, फिर देखते हैं इसको, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मैं वीडियो डाल नहीं पाऊंगा उसमें। अच्छा, हमने खाली एक ही पेज लिया है। ऐसे ही करना होता है पेपर में। पेपर में अगर एक पेज में पूरी पजल वजल और सब कुछ बना करके रीजनिंग का हो जाता है, और हमारा स्कोर काफ़ी ठीक आया है, इतना स्कोर तो काफ़ी होता है, मतलब 30 नंबर अगर खाली रीजनिंग में आ रहे हैं और 50 की कट ऑफ जा रही है, 30-31 नंबर, तो फिर मैथ में 20 नंबर आएंगे, 15-20 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर इंग्लिश में आएंगे, तो आराम से टच किया जा सकता है 65-70 नंबर तक। तो 30 प्लस अच्छा स्कोर होता है रीजनिंग में। चलिए, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, काफ़ी एफर्ट लगता है इसको बनाने में।